सालों पहले घंटा घर में एक पिंकू चिड़िया अपने माता पिता और अपने भाइयों के साथ रहती थी। पिंकू चिड़िया बहुत छोटी थी और उसके पंख बहुत मुलायम थे, क्योंकि उसकी माँ ने घंटा घर के ताल पर उसे चहकना सिखाया था। घंटा घर के पास में ही एक घर था जहाँ एक महिला रहती थी। वह पक्षियों से बहुत प्यार करती थी। वह पक्षियों के लिए रोटी लाकर उन्हें खिलाती थी। एक दिन वह महिला बीमार पड़ गई और उसकी मौत हो गई। पिंकू चिड़िया और उसका पूरा परिवार उस महिला के खाने पर ही निर्भर था। पिंकू चिड़िया के पिता ने बच्चों को भूखा देखकर कीड़ों का शिकार करने का निर्णय लिया। काफी कोशिश करने के बाद उसके पिता ने पूरे परिवार के लिए खाना नहीं जुटा पाया। दूसरी तरफ पिंकू चिड़िया की माँ अपने बच्चों के साथ एक घर के पास पहुंची और उसकी खिड़की पे जाके चोंच मारने लगी ताकि कुछ खाने को मिल सके। कुछ खाने को तो मिला नहीं, उल्टा उस घर के मालिक ने गुस्से में आकर राख चिड़िया और उसके बच्चों पर फेंक दिया, जिसके कारण उनका रंग भूरा हो गया। काफी कोशिशों के बाद उसके पिता को एक ऐसी जगह मिली जहां काफी मात्रा में कीड़े मकोड़े थे। उसके पिता ने उसे देखा और बहुत ही खुश हुआ और वह सोचने लगा कि कुछ समय के लिए खाने का इंतजाम हो गया है। जब उसके पिता खाना लेके वापस अपने घोंसले में आए तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, जिससे वह काफी परेशान हो गए थे। तभी पिंकू चिड़िया और उसकी माँ अपने बच्चों के साथ वापस अपने घोंसले में आई, लेकिन उनके भूरे रंग होने के कारण उसके पिता ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और अपने घोंसले से बाहर कर दिया। लेकिन पिंकू चिड़िया और उनकी माँ ने हार नहीं मानी और एक तालाब के पास जा पहुंची। तभी पिंकू चिड़िया को एक उपाय सूझा और उन लोगों ने अपने आप को साफ किया, जिसके कारण उन लोगों का रंग पहले की तरह हो गया। अब वे लोग फिर से वापस अपने घोंसले में गए और अपने पिता को सारी बातें बताई और उसके पिता ने उनकी सारी बातें सुनी और उनसे क्षमा मांगी और उन्हें पहचान लिया और वापस सभी लोग खुशी-खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और खुद ही मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।